नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आइए करते हैं शुरुआत एक और बेहतरीन सेशन की और चर्चा करते हैं अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं, जिसमें हमने 2022 2021 के सारे पेपर हमने कवर कर लिए हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं 2020 के पेपर। और 2020 का ये सेकंड पेपर है, आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। तो आइए करते हैं शुरुआत। एक बार फिर से आप सबका करते हैं स्वागत, अभिनंदन। तनवीर कैसे हैं आप? नितेश कैसे हैं आप? कमलेश कैसे हैं? भंवरलाल जी कैसे हैं? निधि चौहान जी कैसे हैं? सर बहुत डर लग रहा है। डर की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तैयारी है और इस बात को वैलिड बनाने के लिए, यानी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप जाके हमारे राजस्थान एग्जाम मंत्रा मोबाइल एप्लीकेशन पर हर विषय का टेस्ट देके देख लीजिए और आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं उससे आपको और ज्यादा जो है वो पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन है। और ये जो डर है ये डर नहीं है, ये डर नहीं है। ये डर तो आपको तब भी लगेगा जिस दिन आप ज्वाइनिंग करने जाओगे। ये डर तो आपको तब भी लगेगा जब आपको ज्वाइन करने के बाद आपके घर वाले कहेंगे कि ठीक है बेटा, अब मैं तो चाला गैर राजी राजी रही, और आप अपने गांव से दूर दूसरी जगह रहोगे। ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है? ये कोई भय नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है जिसमें हम ऐसे बहुत ज्यादा चिंता करने लगते हैं। पहले तो हमें इस बात का सबसे बड़ा चिंता था कि पेपर कब होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, तब हम इस बात के लिए चिंतित थे। और अब जैसे जैसे एक राजस्थानी में गीत है, आपन मारवाड़ी में, ए माँ मारने अब के बचा ले, है ना? अब के बचा ले मारी माओ, बटाऊ आयो लेवन में। ठीक है, एक राजस्थानी गीत है ये, वैसे भजन है राजस्थानी में। बटाऊ यहां कहा गया है किसको? मृत्यु के जो देवता है यमराज उसको, और जो शरीर है उसको वो लेने आया है। इसको इस तरीके से भी प्रस्तुत किया जाता है कि एक लड़की जिसका विवाह हो गया है वो अपने पीहर में है और उसका ससुराल जाने को मन नहीं करता है, तो वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे अब की बार बचा ले। ये भी एक भय है। तो ये एक साइकोलॉजिकल खेल है। आपको बस अपने दिमाग को शांत रखना है, आराम से अध्ययन करिए, अच्छी नींद लीजिए और टेंशन मत लीजिए। आपसे जितना हो रहा है आप उससे अच्छा कर रहे हैं, ये अपने दिमाग में रखें। भाई मेरी क्षमता जितनी है, मैं अगर उस क्षमता तक कार्य कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा? हालांकि वो परिणाम ही भय पैदा करता है। आपको डर परिणाम का है कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। इस बात को छोड़ दीजिए, इस बात का भय अपने मन से निकाल लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों भय निकाल। हालांकि भय निकालना कठिन है, भय निकालना कठिन है, लेकिन आपके जितना पास है, आपके पास जितनी क्षमता है उस क्षमता से आप मेहनत करिए, बाकी सब ईश्वर पर जो है वो छोड़ दीजिए। तो चले कैसे तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और बिल्कुल कोई घबराहट नहीं रहेगी, आप डेली जो है वो व्यस्त रहिए, खाली मत बैठो। घबराहट खाली बैठोगे तभी होगी। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। आप चाहें तो ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप पूरे दिन व्यस्त रह सकते हैं, क्योंकि लगभग 6 से 7, आज तो हमने लगभग 8 के करीब जो है वो टेस्ट डाले हैं वहां पर। ठीक है, कल शैक्षिक प्रदर्शन के भी टेस्ट आ रहे हैं वहां पर, तो पूरे दिन टेस्ट दीजिए और फिर आप जहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। तो ये एक 32 नंबर सेशन है, इससे पहले हम 31 सेशन जो है वो इसके कर चुके हैं। देखिए क्या कहता है 32 नंबर सेशन। और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, राजस्थान एग्जाम मंत्रा, पूरा नाम लिखेंगे राजस्थान एग्जाम मंत्रा, और फिर आप ऐप डाउनलोड करेंगे। मात्र 199 का सब्सक्रिप्शन है, यानी एक छोटा सा कोर्स है 199 रुपए का, जिसमें टॉपिक वाइज हमने सारे क्वेश्चनों को टॉपिक वाइज सारे टॉपिक के हमने आपका टेस्ट करवाया है। और आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सबको गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वैसे हमने सुबह सुबह आपको बधाई दे दी थी। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिक डिग्री धारक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 थी और इसका पेपर हुआ था 26 दिसंबर 2020 को। ये 2020 का दूसरा पेपर है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है।
पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताएं। जी बाबूराम माली जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। जाखम बहुउद्देश्य परियोजना कहां स्थित है? तो जाखम बहुउद्देश्य परियोजना जो आपकी है वो प्रतापगढ़ में है। कहां है? प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएं। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ देखो कहां है, शेर कठरव है, शेर रवे 12 में, शेर कठरव है 12 में रवे, बस याद कर लो। इसके अलावा 12 में कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति भी 12 में रहती है, याद रखना, सहरिया जनजाति भी 12 में रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूध बावड़ी कहां स्थित है? दूध बावड़ी कहां स्थित है? रतनगढ़, चूरू, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, लूणकरणसर। दूध बावड़ी कहां पर स्थित है? बताएं। दूध बावड़ी कहां है? 501 प्रश्न का 501 प्रश्न की कंप्लीट पीडीएफ करंट अफेयर की हमने टेलीग्राम पर प्लस ऐप पर डाल दी है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि वो प्रिंट वाली पीडीएफ है। और ये 501 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। इन्हीं 501 क्वेश्चन में आपसे रीट में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। तो ये जो बावड़ी है ये आपकी है माउंट आबू में। दूध बावड़ी कहां है? माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित है? ये भील थे या ग्रासिया थे या बंजारा थे या कालबेलिया थे? और ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ है बिल्कुल निःशुल्क है, इसको आप बिना किसी शुल्क के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बताएं क्या उत्तर होगा? ये जो गोविंदगिरी जी हैं जिन्होंने संत सभा की स्थापना की थी, ये बंजारा जाति में जन्म लेते हैं। कौन सी जनजाति में, कौन सी जाति से ये संबंध रखते हैं? तो ये बंजारा जाति से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पर्सन, बंजारा जाति में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर आता है, यह कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ये बताएं। पशु नस्ल, और पशु दिखाया गया है नाली भेड़, नागौरी गाय, शेखावाटी बकरी और मालपुरी भैंस। एक इसमें से सही नहीं है। क्या सही नहीं है बताएं? बिल्कुल 8:30 बजे वाली क्लास कल रात को नहीं हुई थी। कल रात को बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया था, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, और जिसके कारण बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने रात को सोचा कि अब काम नहीं हो पा रहा है तो फिर रेस्ट किया। अभी ठीक है, आज करेंगे, ठीक है, आज करेंगे वो 8:30 बजे वाली क्लास। तो यहां पर मालपुरी, मालपुरी जो है वो बकरी की नस्ल है। मालपुरी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। ये भेड़ की नस्ल नहीं है। बकरी की है कि भेड़ की है बताओ? मालपुरी किसकी नस्ल है? मालपुरी भेड़ होती है ना, मालपुरी भेड़, भेड़ लिखो यहां पर। मालपुरी भेड़ की नस्ल है, ना कि भैंस की। भेड़, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आती है, यह है कि चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान के कौन सा बांध बना है? चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है बताओ? चुलिया जलप्रपात से नीचे की ओर चलेंगे तो कौन सा बांध बना हुआ है? गांधी सागर तो राजस्थान में है नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया आपका। गांधी सागर तो राजस्थान में है नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट गया। इसके बाद ये देखो, राणा प्रताप सागर, बजाज सागर और जवाहर सागर, ये तीनों राजस्थान में है। तो चित्तौड़गढ़, जैसे ये नदी यहां से निकलती है
चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, यहां गांधी सागर है। इसके बाद चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद आपका आता है कौन सा, राणा प्रताप सागर। कौन सा आता है, राणा प्रताप सागर आता है। फिर आगे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर, बंथेली लघु सिंचाई परियोजना का बंथेली, देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंथेली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बंथेली लघु सिंचाई परियोजना कहां पर अवस्थित है बताएं। बंथेली लघु सिंचाई परियोजना जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उत्तर आपके स्क्रीन पर है, देखिए कि उत्तर क्या होगा। तो बंथेली जो है आपकी 12 जिले में है, याद रखना। बैसे बंथेली, बैसे 12, बैसे शेरगढ़, शेर भी कट रहे, शेर भी 12 रहे, और सहरिया कट रहे, सहरिया भी जो है वो 12 में रहते हैं। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, सहरिया 12 और बंथेली 12, ये तीनों क्वेश्चन आपको इस तरीके से जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। राजस्थान के दक्षिण में कौन सी तहसील जो है वो स्थित है, ये आपको जो है वो बताना है। मान लीजिए ये है दक्षिणी भाग, ठीक है, तो यहां ये उत्तर और ये दक्षिण, यहां पर कौन सी तहसील स्थित है ये आपको बताना है। थोड़ा मैप सही नहीं बना है, लेकिन एक बार के लिए समझने के लिए ठीक है, आइडिया दिमाग में आ जाएगा क्या उत्तर सही होगा। तो यहां पर जो उत्तर सही होगा वो होगा आपकी कुशलगढ़, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में कुशलगढ़ तहसील है आपकी। कौन सी है, कुशलगढ़ तहसील है। तो उत्तर क्या आएगा आपका, ए उत्तर जो है वो सही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदी है बनास, बाणगंगा, कांतली, कांकनी, ये खमनोर की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से और कुंभलगढ़ की पहाड़ी से। अब आप बताएं क्या यहां पर सुमेलित नहीं है। आपने 2022-2021 के पेपर मैंने करवाए हैं, इन पेपरों में आप एक बात देखो, एक कॉमन बात आ रही है, यानी हमने लगभग 35 पेपर कर लिए, ये 35वां पेपर है। 35 पेपर में वर्ष 2022 वर्ष 2021 के जो पेपर हमने किए हैं, इसमें इनमें कॉमन बात है। कॉमन यानी अगर आप इन सारे पेपरों का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है अधीनस्थ बोर्ड, वो पर्टिकुलर टॉपिक से ही आ रहे हैं। जैसे ये कांकनी नदी है, तो लास्ट पेपर में किया था तब भी क्वेश्चन था, यानी क्वेश्चन वो सेम टॉपिक का ही है, बस रूप बदलता जा रहा है। कल ये पूछा था कि कांकनी नदी कहां है, कौन सी पूर्व की नदी नहीं है। कल पूछा था ना क्वेश्चन, कौन सी पूर्वी भाग की नदी नहीं है, तब कांकनी नदी था और जैसलमेर था। तो आप इस बात को पकड़ के चलें कि पेपर का जो लेवल है वो यही रहेगा और प्रश्न भी ऐसे ही आएंगे। ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं, इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें। प्लस ये जो प्रश्न जिन जिन टॉपिकों से आए हैं, उन टॉपिकों पर एक बार आप फिर से जो है वो ध्यान केंद्रित कर लीजिए। आपका पेपर इतना शानदार होगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। और फालतू के इधर उधर के चक्कर में अब नहीं पढ़ना है, ये ही पेपर का लेवल है, इससे कोई ज्यादा अलग लेवल नहीं आने वाला है। ये पेपर आपके सामने है 2021, 2022 और 2020 का पेपर आपके सामने है। कांकनी नदी जो है आप सब जानते हैं, जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है। कोटड़ी गांव, जैसलमेर। तो डी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। और हमने ऐप के ऊपर इसीलिए हमने कंबाइन टेस्ट नहीं रखे हैं, क्योंकि कंबाइन टेस्ट से केवल मूल्यांकन होता है, सीखने को कम मिलता है। वहां केवल मूल्यांकन होता है और हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। टॉपिक वाइज टेस्ट से क्या होगा कि जब आप हर टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे
तो इससे उस टॉपिक को आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। और उन टॉपिकों में भी हमने इसी तरीके से हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल ऐप, और वहां पर आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, प्लस पेड टेस्ट भी जो है आप वहां पर दे सकते हैं। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ऐप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 199 रुपए में 175 टेस्ट हम दे रहे हैं, है ना। इससे कोई, अब जैसे आज गणतंत्र दिवस है, तो आज आपने अखबार में बहुत सारे ऐड पढ़े होंगे कि 90% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हम 100% डिस्काउंट दे रहे हैं। लेकिन हमने डिस्काउंट, देखो, एक तो ये तो व्यापार का कार्य हो गया ना, कि आपको 5,000 रुपए बताकर कोई चीज के 4,000 रुपए ले ले। मुझे याद है, मैं पहली बार जब एक बार दिल्ली गया था, तो वहां से कोई चीज मैंने खरीदी, ऐसे बस स्टैंड के ऊपर, ऐसे बाहर कोई चीज लोग बेचते रहते हैं, तो उसने हमसे रुपए मांगे कि सर हम आपसे, वो चीज हमें पसंद आ गई, बोले 1,500 रुपए लेंगे। तो हमने कहा कि यार 1,500 तो नहीं देंगे, हम तो तुम्हें रुपए देंगे 700। तो 2 बार तो उसने मना किया कि ना 700 में तो कौन आएगा। फिर उसने कहा कोई बात नहीं सर, हम आपको 700 में दे देंगे, और उसने 700 में दे दी वो चीज। लेकिन जब हम आए, यहाँ गांव आए, तो गांव आके देखा तो हमको पता चला कि उस वास्तविक उस चीज की जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो 400 रुपए ही थी, 400 रुपए ही थी। तो बहुत सारी प्राइस बढ़ाकर और फिर कम कर देना, इससे अच्छा है कि शुरुआत से ही कम रखें। तो हमने शुरुआत से ही कम रखी है, और हमने मात्र 199 रुपए में, 199 रुपए में, देखो 199 रुपए में 175 टेस्ट, और प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। अब 50 को करो 75 से गुणा, 50 को 75 से गुणा करोगे तो 5 5 25, 7 5 35, 2 37, और 5 3 8 और 0, 8,750 प्रश्न टोटल होते हैं। मान लो 750 को भूल भी जाते हैं तो भी 8,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब आप पूरे कंप्लीट सिलेबस के 8,000 क्वेश्चन कर लेंगे, कंप्लीट सिलेबस के 8,000 क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर आपका कुछ बचेगा नहीं। इससे ज्यादा बेहतरीन तैयारी और कुछ नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शीतकालीन वर्षा जो होती है वो भूमध्य सागरीय के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या उत्तर होगा बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लोहा एस खनन क्षेत्र, जिला बांगोली सराय पंचलंगी, निमला साइरेला, चोमू शामोद एंड लोहारपुरा बूंदी, जयपुर, नागौर, झुंझुनू। बताएं क्या उत्तर सही होगा इसमें। इसमें एक जो है वो सुमेलित नहीं है, और ये सुमेलित नहीं है कि नीमला रायसेला जो है वो नागौर में है। ये बात यहां पर जो है वो गलत लिखी है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान में सबसे छोटी कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है।
देखो, शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसमें 4 ऑप्शन हैं। इनमें से सबसे छोटा जो कृषि प्रदेश है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। और सबसे छोटा, देखो आप देखोगे पूरे राजस्थान के मैप को, अगर आप देखते हो, अगर पूरे राजस्थान के आप मैप को देखोगे तो आप एक बात यहां पर देखोगे कि इस राजस्थान के मैप में एक तो ये क्षेत्र है आपका जो 60% है, ये तो हो गया, ये आपका कौन सा, शुष्क पश्चिमी मैदान, ये तो सबसे बड़ा हो ही गया। फिर आर्द्र दक्षिणी मैदान हो गया, तो ये हो गया आपका आर्द्र दक्षिणी मैदान इधर वाला। और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, ये हो गया आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान आपका हो गया ये वाला। तो अब आप ये बताओ कि इसमें सबसे छोटा क्या है। इसमें सबसे छोटा जो है, आप ये देखोगे कि ये वाला जो भाग है, दक्षिणी भाग, जो आर्द्र भूमि है, यहां पर बहुत ज्यादा नमी रहती है, ये भाग सबसे छोटा है। ये भाग क्या है, सबसे छोटा है। तो उत्तर क्या होगा आपका, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, झामर कोटड़ा खान सबसे किसके लिए जानी जाती है। झामर कोटड़ा जो खान है वो किसके लिए जानी जाती है। झामर कोटड़ा जो खान है वो किसके लिए जानी जाती है, तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए जानी जाती है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारे भी ये टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर को प्रस्तुत करता है। मैंने कोपेन और थॉर्नथवेट दोनों का जो है वो आपको जलवायु वर्गीकरण करवाया हुआ है। आप डिटेल सेशन में जाके इन दोनों का वर्गीकरण जो है वो विस्तार से देख सकते हैं। यहां पर जो शुष्क भाग आएगा वो ए में आएगा, EAT के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंध का शुष्क वन कठ पाई जाए, तो ऑप्शन देख के भी पहचान जाओगा कि वन कठ पाई जाओगा। ये बताओ, जल्दी से बताओ क्या उत्तर सही होगा। बीच में कुछ कॉल आ जाते हैं तो बाधा आ जाती है थोड़ी सी, क्या उत्तर होगा बताओ। आप सब जानते हैं कि देखो, उष्ण यानी गर्मी, गर्मी कठ पड़ा है, गर्मी कटपट है शुष्क क्षेत्र में, और शुष्क क्षेत्र यानी बिल्कुल पानी की कमी और गर्मी दोनों कटे है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र को ऑप्शन कौन सा आगे, सॉरी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, एक ही है पश्चिमी में, ये पूर्व, ये पूर्व, ये पूर्व, तो सी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को पहचानना है कि इसमें से गलत कौन सा है। एक गलत है इसमें से, उसको पहचानें और बताएं। ये भी मैंने आपको पूरे के पूरे शुभंकर करवाए हुए हैं पीछे की क्लास में। एक शुभंकर का क्वेश्चन आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाने वाला है, एक क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाना है आपसे। बताओ क्या उत्तर होगा। देखिए यहां पर अलवर का दे रखा है बांग, बाघ नहीं है अलवर का है सांभर। क्या है? सांभर है। तो ए उत्तर आपका यहां पर गलत दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। लिफ्ट नहर है कोलायत, जोधपुर बीकानेर को पानी देती है ये, गजनेर बीकानेर नागौर को दे रही है, फलोदी जैसलमेर बीकानेर को दे रही है, बांगड़सर बीकानेर जैसलमेर को दे रही है। ये सारे क्वेश्चन मैंने 2022 और 21 के जो पेपर करवाए हैं इनकी सबकी डिटेल करवाई है। अभी 2020 के पेपर में मैं ज्यादा डिटेल नहीं करवा रहा हूं। क्यों नहीं करवा रहा हूं? क्योंकि इनकी डिटेल हम पहले कर चुके हैं। जब आप शुरुआती के सेशन देखोगे तो बहुत डिटेल में वहां पर जो है करवाए हुए हैं। बांगड़सर यहां पर गलत दे रखा है, डी उत्तर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? परंपरागत विधि वो होती है जो परंपरा से चली आ रही है हमारे दादा परदादा के काल से। ठीक है, दादा परदादा के काल से जो चली आ रही है, जैसे नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़। अब इसमें एक परंपरागत नहीं है। कौन सी परंपरागत नहीं है? देखो तो नाली, ये परंपरागत जो है वो नहीं है, ये आपकी परंपरागत है। ठीक है, तो ए उत्तर आपका यहां पर सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है। कौन सी राजस्थान में सड़क के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना है? उस समय का करंट अफेयर था ये 2020 का, 2020 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है और उस टाइम उस क्वेश्चन का उत्तर था राजस्थान रोड विजन 2025। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव की बात आएगी, वृक्ष की बात आएगी तो वृक्ष के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है, वृक्ष के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम है अमृता देवी बिश्नोई। कौन सा नाम? अमृता देवी बिश्नोई, और वो थी खेजड़ली गांव से। तो ये वृक्ष महोत्सव या वृक्ष मेला खेजड़ली गांव में लगता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो कहां स्थित है? ये भी बहुत सुंदर सीधा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप सब जानते हो कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है वो कहां है? बताओ कहां स्थित है ये? तो यहां आएगा आपका क्या? जोधपुर, सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर क्या आता है, राजस्थान, एक मिनट रुकना, इसमें उत्तर बीकानेर माना है। क्या माना है? बीकानेर, डी उत्तर माना है। मेरे पास इसका उत्तर डी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पर क्या आता है, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? A1 शुष्क पश्चिमी मैदान में, A1B सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में, 1C उच्च शुष्क एवं सिंचित सीमित सिंचित मैदान में, और सेकंड ए अंतः प्रवाह शुष्क मैदानी प्रदेश में। तो किस में आएगा बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि 1C उस उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित मैदान में ये जो है वो आता है। ये बात यहां पर जो है वो
बीकानेर किस में आता है? उच्च शुष्क एवं सीमित। यहां इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई तो होती है लेकिन बहुत ही सीमित क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? भारदजून, लोहावट, कानूजा या खरातल? बहुत ही सुंदर मोस्ट के काल में शासन किया राजस्थान, वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की? एक तरीके से ऐसा मान लीजिए, जिसने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, ऐसा जो शासक था वो कौन था? बताएं कौन था वो? और यह जो शासक था वो था आपके मिर्जा राजा जय सिंह, जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों की जो है वो क्या की है? सेवा की है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहड़ जो सभ्यता है, इस सभ्यता को हम आघाटपुर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं। और अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई? अंग्रेजों ने करौली के साथ संधि कब की थी? अंग्रेजों ने करौली के साथ संधि कब की थी, बताएं? करौली के साथ जो संधि की थी, ये की थी आपकी 9 नवंबर 1817 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जो मिलता है वो किसे मिलता है, बताएं? कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में कौन लेके आए थे? तो आप सब जानते हैं, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीबी लाल और बीके थापर ने यहां पर उत्खनन किया था। ऐतिहासिक पोथीखाना कहां स्थित है? पोथीखाना तो आप सब जानते हैं, बता सकते हैं आसानी से। पोथीखाना जो आपका है वो कहां है? जयपुर में है। कहां है जी? जयपुर में है पोथीखाना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, झालीबाव बावड़ी मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? यही लेवल है, मैं बार बार आपके मन के भय को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि आपके मन में भय पैदा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और भय पैदा करने से ही व्यापार चलता है। अब आप कहोगे कि सर आपने भी तो ऐप बना लिया है। बिल्कुल ऐप बना लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐप बना लिया है तो डरा धमका के आपसे कहें कि ऐप खरीदो। वास्तविकता यही है विद्वान साथियों कि भय पैदा किया जाता है। भय किस बात का भय? पेपर कठिन दिखाकर आपको कि पेपर बहुत कठिन आएगा और बहुत कठिन आएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वास्तविकता यही है, आप 2022 से लेकर 2020 तक के पेपर कर चुके हो। यही लेवल है पेपर का। आपको मैंने अलग अलग पेपर, पटवारी के, ग्राम सेवक के, सबके पेपर करवा दिए। लेवल यही है, हर पेपर में यही क्वेश्चन है, यही लेवल है। हाँ, 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कठिन आते हैं, जो लगभग किसी को भी नहीं आते। बाकी 90% पेपर आपके सामने है। तो बिल्कुल भी अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत डालिए। जो आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे इस परिवार से पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं और परिवार से पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, आप उनको ही पढ़िए, उनका रिवीजन कीजिए, उनको बार बार दोहराइए इस समय, क्योंकि अब सब बच्चे चिंता में हैं, सब बच्चों को अंदर ही अंदर भय लग रहा है। अब कई लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि ये हमारा ये चीज खरीदो, ये चीज खरीदो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि कहीं पर भी आपको भयभीत नहीं होना है। आपने जो पढ़ा है इतने दिन तक, पिछले 4 से 6 महीनों में, वो बिल्कुल परफेक्ट है, वो सही है और यही लेवल रहेगा। अगर आपके ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो बिल्कुल सही है। आपने जो पढ़ा है बस आप उसके ऊपर अडिग रहिए, उस पर विश्वास रखिए और उसको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें।
कोई टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा वो सब सही होगा ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का जो कुंड है आपका, वो कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? तो राजस्थान को जो है वो सी श्रेणी के राज्य में रखा गया था। किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? सॉरी, बी श्रेणी के। अजमेर को रखा गया था सी श्रेणी में शुरुआत में, राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य में रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न, साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। साधु सीताराम दास जो है, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ था बिजोलिया में। कहां हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, समराइज कहां का परिचित रचयिता कौन है? एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएंगे क्या है क्वेश्चन ये। समराइज कहां का रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो है आपके हरिभद्र सूरी। राजस्थानी साहित्य में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? प्राचीन भारत में विराट नगर जो है वो किस जनपद की राजधानी थी? तो ये थी विराट नगर। यहाँ के शासक थे राजा विराट, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहां बम शब्द का क्या तात्पर्य है? बम नृत्य में बम जो होता है वो बड़ा नगाड़ा होता है। क्या होता है? एक बड़ा नगाड़ा होता है बम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मेयो कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो मेयो कॉलेज की जो स्थापना की थी वो रिचर्ड बार्क ने की थी। किसने की थी? रिचर्ड बार्क ने जो है वो इस कॉलेज की क्या की थी? स्थापना की थी। ए उत्तर आपका सही होगा। अजमेर में है मेयो कॉलेज। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ कहां पर स्थित है? अचलगढ़ जो है वो कहां पर स्थित है? तो अचलगढ़ जो है आपका सिरोही में स्थित है। कहां है? सिरोही में अचलगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सांभर झील के निर्माता किस चौहान शासक द्वारा सांभर झील का निर्माण करवाया गया था? किसके द्वारा? वासुदेव चौहान। चौहान राज्य के संस्थापक थे ये। आना सागर झील जो है आप सब जानते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन, अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट, 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? बूंदी में। गुरुजी ईसा क्वेश्चन कौन पूछे है? ते माने बावड़ा बनाओ। इतना सरल कोई क्वेश्चन पूछे करेंगे? इतना सरल क्वेश्चन तो कोई कौन पूछे? क्यों कौन पूछे? देखो अब तक थे मैं सारा पेपर कर चुका हो, और ओ जो पेपर है वो कौन सो है? कनिष्ठ अभियंता विद्युत यांत्रिकी डिग्री धारक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 का ये पेपर है। और इसीलिए क्योंकि आजकल बच्चे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बात भर दी गई है कि पेपर तो कठिन ही आएगा, और उनको पढ़ाया भी ऐसे ही जाता है, सिलेबस भी इसी बात को ध्यान में रख के करवाया जाता है कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन आएगा। और इस चक्कर में हम सरल चीजें या जो सामान्य चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उनको छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते, ना रे यार के काम है, और फिर पेपर में वही चीजें हमसे गलत हो जाती है। जितने भी पेपर करवाए हैं, 35 सेशन हो चुके हैं, 35 पेपर हो चुके हैं, 32 जो है वो सेशन हो चुके हैं। एक एक सेशन को जाके देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न कराने से पहले पेपर का नाम बताया है कि देखो ये प्रश्न इस पेपर से आया है। आप पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं। नहीं करना चाहते विश्वास, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश बोर्ड की साइट खोलिए, पेपर डाउनलोड करिए, देख लीजिए, यही पेपर का लेवल है। तो बिल्कुल पढ़िए, आगे बढ़िए और टेंशन ना लीजिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इसी तरीके के टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं प्रश्नों की, आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज आपके सारे टेस्ट हो जाए, तो आप हमारे साथ जो है हमारे राजस्थान एग्जाम मंत्रा मोबाइल एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप जो है वो इन सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज, अभी तो मिक्स क्वेश्चन है ये, टॉपिक वाइज एसएसटी, मनोविज्ञान, शिक्षण विधि, राजस्थान
जीके, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, आईसीटी, इन सारे टॉपिकों का एक कंप्लीट जो है वो कोर्स हमने बनाया है मात्र 199 रुपए में। और इस कोर्स में हम आपको डेली 6 से 7 टेस्ट दे रहे हैं, डेली 6 से 7 टेस्ट। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं रात को 8:30